औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो लेक्चर है 2.3। लास्ट टाइम हमने 2.1 और 2.2 को कवर किया था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे, समझ आई होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक कर दें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपके पास रेडिकल फॉर्म दी हुई है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें आपके पास जो सिंपल स्क्वायर रूट है, जजर जिसको कहते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल पावर आपके पास वैल्यू क्या होती है 1/2। एक्सपोनेंशियल वैल्यू इसकी क्या होती है 1/2। अब रूट के साथ जितना इंडेक्स लगा होगा उतनी आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये 3 इसका सॉरी इंडेक्स में लगा हुआ है, ठीक है। जितना इंडेक्स लगा गया फर्ज की तरह 3 इंडेक्स है इसका, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। अगर इंडेक्स n आ जाता है तो पावर क्या बन जाएगी 1/n। सिंपल ये चीज़ याद रखनी है, तो आप ऑटोमेटिकली कोई भी क्वेश्चन है उसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हो। तो सोल्यूशन 3 एक्सपोनेंशियल ये लिखा हुआ है थर्ड रूट ऑफ 17। इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो 17 पावर क्या आ जाएगी 1/3। जस्ट आपने इतना काम करना है, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। इसका दूसरा पार्ट आसान है। नेक्स्ट में तीसरा पार्ट एक कर देता हूँ, दूसरा आपके लिए छोड़ देता हूँ। तीसरा पार्ट इसका देख लें। सेम क्वेश्चन है आपके पास के थर्ड रूट ऑफ -6। अब देखिए -6 आ रहा है, तो सेम रूट कितना है, थर्ड रूट है, तो पावर क्या बनेगी आपके पास 1/3। -6 की पावर क्या बन जाएगी आपके पास 1/3। जस्ट रूट खत्म करके जितना भी आपके पास इंडेक्स लगा हुआ है रूट का, उतनी आपने क्या करना है, पावर लगा देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, आपने इसको किस में चेंज करना है, रेडिकल फॉर्म में। ये वाली फॉर्म दी हुई है हमारे पास, हम इसको किस में लेके जाएंगे, रेडिकल फॉर्म में। इसको क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने कि राइट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में लिखना है आपने, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है 3 पावर 2/5। अब आप देखें हम रेडिकल में जितना इंडेक्स होता था उतनी पावर उसको 1 बाई समथिंग करते थे। अब हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, तो इट्स मीन के 1 डिवाइडेड बाई जितनी पावर बनेगी वो क्या बन जाएगा उसका इंडेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पावर दी होगी उसको 1/, जो भी पावर है उसको उस फॉर्म में बनाना है। तो 3 पावर 2/5। अब 1/5 बनाना है हमने, इसको 2 को अलग करना है, तो पावर की पावर जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर पावर 1/5, क्योंकि जब पावर की पावर आएगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 आपके पास क्या आंसर दे देगा 2/5। ठीक हो गया। अब 1/5 है तो इसको मतलब है हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंडेक्स यानी 5 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई है। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, तीसरा पार्ट इसका सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए कि x पावर क्या हो जाएगी 2/3 और y पावर दी हुई है 1/3। अब y की पावर तो 1/3 बनी हुई है, x की पावर 2/3 बनाने 2/3 है, इसको 1/3 बनाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर पावर 1/3, क्योंकि पावर की पावर से मल्टीप्लाई होकर अगेन 2/3 हो जाएगी, y पावर 1/3। अब x स्क्वायर की पावर भी 1/3 आ रहा है, y की पावर भी 1/3। हम इन दोनों को इकट्ठा करके a की पावर 1/3 के अंदर लिख सकते हैं। x स्क्वायर y पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब पावर 1/3 आ रही है तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ x स्क्वायर y। ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इसकी रेडिकल फॉर्म। यही तो हमने एक्सपोनेंशियल से किस में लेके जाना था, इसको रेडिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट हमसे पूछ रहा है कि नेम द इंडेक्स एंड रेडिकेन। एक्सप्रेशन दी हुई है, हमने रेडिकेन और इंडेक्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसमें हमने क्या बताना है इंडेक्स और रेडिकेन। इंडेक्स आपके पास रूट के बाहर जो भी नंबर छोटा सा नंबर लिखा हुआ वो आपके पास हमेशा क्या होगा, इसका इंडेक्स। रूट के अंदर जो भी टर्म होगी वो आपके पास इसका क्या कहलाएगी रेडिकेन, जबकि ये जो रूट का साइन है ये आपके पास क्या कहलाएगा रेडिकल कहलाएगा। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। सोल्यूशन इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है इंडेक्स। देखें इसमें कुछ
कोई भी नंबर मेंशन नहीं है। जब नंबर मेंशन नहीं है तो इस मीन के सिंपल रूट जो आपके पास नजर आता है उसका इंडेक्स कितना होता है 2। और रेडिकेंड इसका क्या बनेगा, रूट के अंदर जो भी टर्म दी होगी रेडिकेंड इसका क्या आ रहा है 18। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास इंडेक्स कितना आ रहा है 4, क्योंकि फोर्थ रूट ऑफ 96 है तो इंडेक्स कितना हो जाएगा 4। और रेडिकेंड इसका क्या बनेगा, रेडिकेंड 96, रूट के अंदर क्या आ रहा है 96। इस क्वेश्चन में आपके पास इंडेक्स कितना बनेगा 3, क्योंकि थर्ड रूट है। और रेडिकेंड क्या बनेगा इसका 27x4y डिवाइडेड बाई 49। ये पूरा आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रेडिकेंड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जस्ट आपने बताना था कि इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, रूट के अंदर दिए हुए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नोट करके पार्ट 1 से हम स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरी जो पहला चैप्टर है उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है उन सबको देखें। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर, इसके रिलेटेड वीडियोस ये आज 2.3 की, इससे पहले 2.1 और 2.2 की वीडियो अपलोड कर दी है मैंने। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखें, आपके पास आ रहा है फोर्थ रूट ऑफ 81। आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 81 जितने भी नंबर्स आते हैं उनका आसान तरीका है आपके पास, आप उनकी क्या करें, फैक्टर बना लें सिंप्लीफाई करने के लिए। अब 81 2 पे डिवाइड तो नहीं हो सकता है तो 3 पे डिवाइड हो सकता है। कितने टाइम जाता है 27। अगेन 27 3 पे डिवाइड हो सकता है, कितने बार जाता है 9। अगेन फिर 3 पे जाएगा 3 टाइम, अगेन फिर 3 पे जाएगा तो 1 टाइम। इट्स मीन के हम 81 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो देखें फोर्थ रूट ऑफ 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई होना, हम उसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर 4, क्योंकि 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4। अब फोर्थ रूट ऑफ 3 पावर 4 आ रहा है, रूट खत्म करके जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमने पढ़ा है कि जितना भी इंडेक्स होता है उतनी उसकी पावर बन जाती है। 4 पावर क्या आ जाएगी 1/4। और पावर की पावर जब आती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, किसकी, फोर्थ रूट ऑफ 81 की। जस्ट सिंपली आपने क्या करना है 81 के फैक्टर बना के उसको पावर फॉर्म में लिखना है, फिर जो भी रेडिकल का साइन आ रहा है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके उसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट 144 डिवाइडेड बाई 49, आसान तरीन है। 144 को हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जबकि 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये रूट है, सिंपली पावर 2 बनेगी तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये आप लोगों ने खुद चेक कर लेना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 27। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखें -1 थर्ड रूट है, इसको पहले ख़त्म कर लेता हूँ मैं। ख़त्म करेंगे जब तो -1/27 पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब 27 के देखें हम फैक्टर बनाएंगे तो 27 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा तो 3, फिर 3 पे जाएगा तो 1। इट्स मीन क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3। -1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 1/3। -1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 पावर 1/3। तो -1 ओवर 1 पावर 1/3 अलग कर लेंगे, 3 पावर 3 होल पावर 1/3 लगा, ये कट जाएगा। तो माइनस की पावर 1 की पावर जितनी मर्जी लें वो अगेन वही आएगा -1 डिवाइडेड बाई 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें आपके पास हमारे पास क्या था, फ्रैक्शंस थी।
रूट के अंदर फ्रैक्शंस आ रही थी, उन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले इनका एलसीएम ले लिया। 4 और 16 का एलसीएम, 4 और 16 का एलसीएम लिया है तो 2 पे जा रहे हैं, तो 2 2 ज़र 4, 8 ज़र 16, अगेन 2 पे गए 1 4, फिर 2 पे जाएगा तो 2 2 1 ज़र 2, मल्टी 2 2 ज़र 4, 4 ज़र 8, 8 ज़र 16, 16 एलसीएम आ गया। एलसीएम को अंदर रख के 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, माइनस दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 16 को अंदर रख के सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 16 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1, 36 माइनस 1 करेंगे तो 35 डिवाइडेड बाई 16, 35 के फैक्टर्स सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो इसको एज इट इज रहने देता हूँ। 4 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट जब खत्म करेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी, 2 और 1/2 कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 35/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6x5t7 डिवाइडेड बाई 3st3। पहले जो आपके पास रेडिकेंड आ रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें रूट के अंदर ही मैं इसको सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, s5 है, डिनोमिनेटर में s है, s5 को हम क्या लिख सकते हैं, s मल्टीप्लाइड बाई s पावर 4, और t7 है, डिनोमिनेटर में t3 है तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं t3 मल्टीप्लाइड बाई t4, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, 3 और 4 वापस क्या आ जाएगा 7, 3st क्यूब, 3 3 के साथ कैंसिल कर दें, s के साथ कैंसिल कर दें, t क्यूब के साथ, आपके पास अंदर क्या बचा है रूट के 2s4 और t4, डिनोमिनेटर खत्म हो गया सारा। अब रूट को खत्म करेंगे तो 2s4 t4 पावर क्या आ जाएगी 1/2, सबकी अलग अलग पावर ले लेते हैं, 1/2, s4 पावर 1/2, t4 पावर 1/2, 1 ज़र 2, 2 ज़र 4, अगेन यहाँ पे यही काम होगा। अब इसकी तो पावर ही नहीं आ रही है, ये एज इट इज 1/2, इसको अगेन रूट के अंदर ले जाते हैं, रूट ऑफ 2, s क्या बचेगा स्क्वायर और t स्क्वायर, ये आपके पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड रूट ऑफ 14x² y² डिवाइडेड बाई थर्ड रूट ऑफ 7xy, दोनों थर्ड रूट आ रहे हैं, इनको हम इकट्ठा एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, थर्ड रूट ऑफ 14x² y² डिवाइडेड बाई 7xy। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम रेडिकेंड को पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 14 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, x² है इसको मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाइड बाई x, और y² है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y मल्टीप्लाइड बाई y, डिवाइडेड बाई 7xy, 7 7 के साथ कट हो जाएगा, x x के साथ कट, y y के साथ कट, आपके पास थर्ड रूट ऑफ अंदर क्या बचेगा 2xy। अब अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो पावर 1/3 आ जाएगी, जो मजीद किसी के साथ कैंसिल नहीं होती है, हम इसको एज इट इज यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, यही हमारे पास इसका क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी थी, उसने हमें ये नहीं कहा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म दें या रेडिकल फॉर्म दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फोर्थ रूट ऑफ 9a² b डॉट फोर्थ रूट ऑफ 9a² b क्यूब, इस देखें रूट दोनों में सेम आ रहा है, फोर्थ रूट है इधर भी एक ही रूट के अंदर इनको लिख लेते हैं, तो फोर्थ रूट ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा 9a² b डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर्स तो 9a² b क्यूब। अब मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है, आपके पास क्या होता है पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, 9 और 9, 1 + 1 कितना हो जाएगा 9 पावर 2, a² और a², a पावर 4, b पावर 1 है और b 3 है, 1 + 3 कितना हो जाएगा b पावर 4। अब हम रेडिकेंड ख़त्म करेंगे जजर को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9² a4 b4, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी 1/4, हर एक नंबर की पावर अलग अलग से ले लेते हैं क्योंकि सबकी पावर 1/4 आ रही है, तो 9² पावर 1/4, a4 पावर 1/4 और b4 पावर 1/4, 4 4 के साथ कैंसिल, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, यहाँ से क्या बचा है 9 पावर 1/2 a b। अब देखें 9 अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अगर लिखें तो पावर 1/2,
साथ में ए भी उसी तरह से आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3ab। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, इसमें उसने रूट के अंदर एडिशन दी हुई है हमें। देखें 4 रूट ऑफ 6, 4 रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट ऑफ 5 प्लस 3 रूट ऑफ 24 माइनस 3 रूट ऑफ 45। अब 6 के फैक्टर तो 3 और 2 की फॉर्म में बन सकते हैं, इस तरह से हमें उन्हें तोड़ना मेरे ख्याल से फ़ायदा मंद नहीं होगा। ये चेक कर लेते हैं उनको भी तोड़ के। हमारे पास बल्कि 6 को तोड़ सकते हैं, 6 को 3 और 2 में तोड़ देंगे, 5 नहीं टूटेगा, 24 के फैक्टर बना लेते हैं हम, 2 पे जाएगा तो 12, अगेन 2 पे जाएगा तो 6, 2 पे जाएगा तो 3। इट्स मीन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3, लेकिन हमारे पास जो जजर आ रहा है इंडेक्स उसका 2 ही आ रहा है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि इस क्वेश्चन में आपके पास जो भी पावर बनाए वो 2 ही बनाए, 2 से ज़्यादा वाली पावर्स इकट्ठी कर लें, जम कर लें। तो इसका मतलब है हम 6 को भी नहीं छेड़ते हैं, तो 4 रूट ऑफ 6 एज इट इज़ रखते हैं, प्लस 2 रूट ऑफ 5 भी एज इट इज़ रखते हैं, प्लस 3 रूट ऑफ 24 उसको हम तोड़ देते हैं किसमें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, माइनस 3 90 45 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 5 पे जाएगा तो 9, तो 3 और अगेन 3। मीन के हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4 रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट ऑफ 5 प्लस 3। अब देखें 2 स्क्वायर बन जाएगा, स्टेप वाइज में शार्ट नहीं करता हूँ यहाँ पे आपको ताकि समझ आए। इसका रूट में अलहदा से ले सकते, रूट ऑफ 6 अलहदा से ले लेते हैं, माइनस 3 रूट ऑफ 5 अलहदा ले लेते हैं, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर अलहदा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट जब खत्म करोगे तो पावर 1/2 आएगी, 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट ऑफ 5 प्लस 3 और 2, क्योंकि इसका रूट खत्म हो गया, 6 रूट ऑफ 6 हो जाएगा, माइनस 3 और ये 3 9 रूट ऑफ 5, क्योंकि इसका रूट भी खत्म हो गया है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट ऑफ 5 एज इट इज रहेगा। अब देखें 4 टाइम रूट ऑफ 6 और 6 टाइम रूट ऑफ 6 दोनों सेम है, ऐड हो रहे हैं, कितना हो जाएगा टोटल, 4 और 6 10 रूट ऑफ 6 बन जाएगा, 2 रूट ऑफ 5 माइनस 9 रूट ऑफ 5 आ रहा है, दोनों सेम है रूट, तो एक प्लस एक माइनस माइनस करेंगे, 9 में से 2 निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा, -7 रूट ऑफ 5। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से ये आउट है, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि इसमें रूट ऑफ 6 को हम नहीं छेड़ेंगे, 3 और 2 की फॉर्म में लेके मतलब कि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए 6 और 5 को रख के 24 और 45 को जस्ट तोड़ना है, और इस तरह से पेयर्स में तोड़ना है कि आपके पास इंडेक्स 2 आ रहा है तो पावर 2 बने ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। उसके अलावा जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज़ रख के आपके पास 5 रूट ऑफ 5 और रूट ऑफ 6 की फॉर्म बनेगी, उनको आपने प्लस और माइनस कर लेना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म। और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछता है, या तो आप रेडिकल फॉर्म में चेंज करो या उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। तो इसको नोट करते हैं, चेक करते हैं हम। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हमने ऐसे ही किए थे, एक्सप्रेशंस दी हुई थी, हमने उनको किस में रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गए थे। यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल में जाने के लिए आपके पास पावर 1/समथिंग होगी, तो आप उतना इंडेक्स लगा के उस पर रूट लगा दोगे, आसान और इजी बात बताई थी। तो यहाँ पे देखो x पावर 3/2 आ रही है, 3/2 है तो इट्स मीन आपको पावर क्या बनानी है, 1/2। इस 3 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 3 होल पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है पावर्स, तो 3/2 बन जाएगा। अब इस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस के साथ, माइनस के साथ तो किसके साथ आ गया, प्लस के साथ। आप देखें ये पावर भी 1/समथिंग बन गई है, ये भी बन,
इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब स्क्वायर रूट, क्योंकि इंडेक्स 2 है तो जस्ट सिंपल स्क्वायर रूट आएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2। यहाँ पे भी इंडेक्स कितना है 2, तो सिंपल रूट बन जाएगा। ये आपके पास क्या बनेगी, इसकी सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म बनेगी। एक और पार्ट में इसका सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। 6 प्लस लास्ट वन जो पार्ट है 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y5 पावर क्या आ रही है आपके पास -2/5। यहाँ पे देखें 6 पे तो कोई है ही नहीं है पावर्स वगैरह, इसको तो हम रूट में नहीं लेके जाएंगे, इसको एज इट इज रखते हैं 6 प्लस। अब आपके पास ये पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y5 होल पावर क्या हो जाएगी +2/5। -2/5 थी तो क्या होगी आपके पास +2/5। 6 प्लस इसको रूट की फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको पावर 1/समथिंग चाहिए 2y5, इसका मैं ले सकता हूँ स्क्वायर और होल पावर हम इसकी क्या ले लेते हैं 1/5। तो 6 एज इट इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y5 का स्क्वायर, जो होल जो रूट इस पे बनेगा वो क्या बनेगा इसका इंडेक्स 5, क्योंकि पावर क्या आती है आपके पास 1/5। तो ये इसकी क्या बन गई है सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म बन गई है। देखिए हमारे पास क्या है थर्ड रूट ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x। हमने इसको क्या करना है रेडिकल फॉर्म से किस पे लेके जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रूट जस्ट आपने खत्म करना है, तो जितना भी इंडेक्स होगा पावर उतनी 1 डिवाइडेड बाई उतनी आपके पास पावर हो जाएगी। यहाँ पे 3 इसका इंडेक्स नहीं है बल्कि ये क्या है कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 एज इट इज रहेगा, x पावर क्या हो जाएगी आपके पास 1/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x है तो x पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो 3x पावर 1/2 माइनस इसको आप सिंपली ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा x पावर -1/2। ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी एक्सपोनेंशियल पावर। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको नॉमिनेटर में लेके जाना चाहते हो तो पावर आपको जस्ट क्या बनानी पड़ेगी पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी का एक और पार्ट में आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास है -4 रूट ऑफ a माइनस बी का क्यूब। देखें इसका सोल्यूशन जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस तो एज इट इज है, इसका जब रूट खत्म करेंगे तो a माइनस बी क्यूब आ रहा है, होल पावर जो अंदर बनेगी आपके पास ऊपर क्या बन जाएगी 1/4 माइनस एज इट इज a माइनस बी, पावर की पावर आ रही है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अब हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ पूछता है और बाज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभार ये पूछ लेता है। अब उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कह रहा है कि रेशनल सिंप्लीफाई करें। इनकी क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन आपने एक बात याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो उस रूट को खत्म करना होता है आपने। उसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका है, इसको क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होती है, आपके पास जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म है अगर उसके दरमियान प्लस का साइन है तो उसको चेंज कर देंगे माइनस के साथ, उसको मल्टीप्लाई और आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। मिसाल के तौर में आपको कहता हूँ कि रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ प्लस बी आ जाता है। इसकी रेशनलाइजेशन के लिए आप क्या करोगे 1/रूट ऑफ ए प्लस बी आ रहा है तो आप क्या करोगे रूट ऑफ ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे रेशनलाइजेशन। यही काम इन क्वेश्चंस में हम करेंगे। तो देखें आपके पास 12 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस 3 आ रहा है, तो 12 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका चेंज करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 12 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स माइनस 3। अब नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ, तो 12 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखें आपके पास फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमेशा रेशनलाइजेशन में आपके पास ये फार्मूला बनेगा क्योंकि आप उसी टर्म का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई क्या कर रहे होते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हो। तो देखें आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर
माइनस बी स्केयर, क्योंकि आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये स्केयर और स्केयर रूट काट जाएंगे तो 12 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या बचेगा एक्स माइनस 3 का स्केयर 9। तो ये इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसका एक और पार्ट आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। आप देखें इस पार्ट में आपके पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट ऑफ 5, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट ऑफ 5। इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, अब माइनस आ रहा है तो प्लस लेंगे 2 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट ऑफ 5। नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन फार्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। स्केयर और स्केयर रूट काट जाएंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5, क्योंकि 2 का स्केयर 4 और स्केयर रूट काट के बाकी 5 बचा आपके पास। 2 इंटू 2 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5, बाकी क्या बचेगा -1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे बल्कि माइनस के साथ डिवाइड करते हैं तो ये -2 बन जाएगा। -2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट ऑफ 5, यहाँ तक भी रख सकते हो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -4 -2 टाइम रूट ऑफ 5, ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। तो ये मुकम्मल आपके पास 2.3 का सोल्यूशन। इस वीडियो में आपके पास अगर किसी क्वेश्चन में एक या दो पार्ट जो सेम थे इस तरह के वो मैंने छोड़े आप लोगों के लिए, किसी क्वेश्चन में आपको मसला होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर वीडियो को रिपीट करें तो इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह एक नई वीडियो 2.4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो लास्ट पे एक बार फिर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ में मैं आपके लिए बेहतरी ला सकूँ। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।